देशाचे 14वे राष्ट्रपती म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते आणि भाजपचे माजी नेते रामनाथ कोविंद यांनी मंगळवारी शपथ घेतली. कोविंद यांनी आपल्या पहिल्याच भाषणात संघ परिवाराला पसंत पडतील अशा विचारांचा उल्लेख केल्याने काँग्रेसने म्हटले आहे. कोविंद यांनी भारतीय जनसंघाचे संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या एकात्म मानववादाचा उल्लेख केला. हाच मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेसने कोविंद यांच्यावर टीका केली आहे. कोविंद यांनी आपल्या पहिल्याच भाषणात देशाचा आणि गांधींचा अपमान केल्याचा आरोप केला आहे. कोविंद यांनी आपल्या पहिल्या भाषणात पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू किंवा अन्य काँग्रेस नेत्यांचा उल्लेख न केल्यामुळे काँग्रेसने संताप व्यक्त केला आहे. इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांची महात्मा गांधींशी तुलना आणि जवाहरलाल नेहरू यांचा उल्लेख न करणे हा देशाचा अपमान आहे. हा महात्मा गांधी आणि इतर स्वातंत्र्य सैनिकांचाही अपमान आहे. या गोष्टींचा भाषणात उल्लेख नसायला पाहिजे होता. आम्हाला अपेक्षा होती की आता ते देशाचे राष्ट्रपती आहेत, भाजपचे नव्हेत. राष्ट्रपती सर्वांचे असतात. पण हे दुर्दैव आहे की देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांचा उल्लेख करण्यात आला नाही. नेहरू एका स्वातंत्र्य सैनिकांचे पुत्र होते. त्यांची मुलगी आणि नातवाने देशासाठी जीव दिला आहे. मोतीलाल नेहरूंपासून राजीव गांधींपर्यंत त्यांनी कोणाचाच उल्लेख केला नाही. हे सर्व जाणून बुजून केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. आज देश के लिए बहुत गौरव का विषय है कि एक बहुत साधारण परिवार में पैदा हुए, गरीब परिवार में पैदा हुए आदरणीय रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति बने हैं और बहुत ही निर्णायक बहुमत से जीते हैं. लेकिन आज वो देश के राष्ट्रपति हैं और उनका जो भाषण था वो बहुत ही प्रभावी भाषण था, जिसमें उन्होंने भारत की विविधता की बात की, भारत के लोकतंत्र की बात की और सबों को एक साथ लेकर चलने की भी बात की. उन्होंने जहां अंबेडकर के सर्वस्पर्शी चिंतन का जिक्र किया, वहीं पर सरदार पटेल ने जो ऐतिहासिक काम किया है उसका सम्मान किया. कांग्रेस के लोग इस पर आपत्ति प्रकट कर रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया गया. नेहरू देश के बहुत बड़े नेता थे, उनकी एक अपनी जगह है, लेकिन हर भाषण में नेहरू जी का नाम लेने का दबाव देकर क्या कांग्रेस पार्टी नेहरू जी के व्यक्तित्व को छोटा करने की कोशिश कर रही है? उसके जवाब में मुझे उनसे एक सवाल पूछना है. क्या यह सच्चाई नहीं है कि 55 साल जब तक कांग्रेस पार्टी का इस देश में राज रहा, तब तक सरदार पटेल के योगदान को छोटा करने की कोशिश की गई? अब मैंने सुना है कि दीनदयाल उपाध्याय की चर्चा करने पर भी आपत्ति हो रही है. हमें गर्व है कि दीनदयाल उपाध्याय ने हमारी विचारधारा का आलेख किया. हमारी पार्टी को छोटे से यहां तक पहुंचाने में उनकी भूमिका है. और आज हम देश पर शासन करते हैं. तेरे राज्यों में हमारी सरकार है और ये हम जनता के आशीर्वाद से जीत करके आए हैं. और हमारी विचारधारा को सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी बनाने में दीनदयाल उपाध्याय की बहुत बड़ी भूमिका रही है. इसलिए अगर आज के दिन भारत के राष्ट्रपति जी ने उनको सम्मान दिया है तो हमारे लिए गर्व की बात है और देश के गर्व की भी बात है. हर बात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.